अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी सायरा सैयद। आज मैं आप लोगों से जिस बारे बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही एक अहम सा टॉपिक है। अक्सर जब मैं ऑफ़िस आ रही होती हूँ या वापसी घर जा रही होती हूँ तो मेरी एक आदत है, मैं मुख्तलिफ़ बिलबोर्ड्स को पढ़ती हूँ, लाजिम पढ़ती हूँ। और कुछ दीवारों पे भी कुछ ना कुछ लिखा होता है, जैसे यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, इस तरह की कुछ अजीब व गरीब सी बातें लिखी होती हैं, बंगाली बाबा के हवाले से लिखा होता है। तो मैं उस पर नज़रसानी ज़रूर करती हूँ, गौर ज़रूर करती हूँ कि आखिर लिखा क्या हुआ है। तो अभी हाल ही में ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस से वापस घर जा रही थी तो मेरी नज़र एक दीवार पे पड़ी जहाँ मुझे लिखा दिखा 666। उसकी मैंने उसी टाइम फ़ोटो पे क्लिक की जो अभी आप सब देख रहे होंगे। और ये वो कोई एक दीवार नहीं है, इससे पहले भी मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ दीवारों पर मैंने ये 666 का जो इलामत है, जो निशान है, ये जो डिजिट्स हैं, इनको मैंने लिखे देखा था। तो क्या आप लोगों को पता है कि ये किसका क्या मतलब है? नहीं पता, मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब है, यानी ये इल्यूमिनाटी का साइन है। इल्यूमिनाटी क्या है? इल्यूमिनाटी एक ऐसी चीज़ है लाइक दज्जाल इज़ इक्वल्स टू इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी हाथ जोड़ ले, यानी उसको फॉलो करना स्टार्ट कर ले, तो फिर वो इंसान अपने उरूज को पहुंच जाता है। अगर मैं बात करूं हमारे हमसाए मुल्क में एक बड़े पॉपुलर सिंगर यो हनी सिंह की, तो उनके साथ भी कुछ ऐसे ही था। जब वो आए थे, करियर उन्होंने स्टार्ट किया था, उनके करियर के आगाज़ में वो एकदम से बहुत ऊपर चले गए थे, बहुत पॉपुलर हो गए थे, उनका हर गाना हिट जाने लगा था। हम सबको पता है ब्लू आइज़, फलाना धमाका और पता नहीं मुतअद्दिद गाने थे जो उनका एकदम से बड़ा अरूज उन्होंने लिया था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर कुछ टाइम के लिए यो हनी सिंह जो थे वो हमें दिखाई देना बंद हो गए, यानी कोई पॉपुलैरिटी नहीं, ज़ीरो फेम, और कहाँ थे कहाँ नहीं थी वो भी किसी को नहीं पता था। अब मैं आपको बताऊं कि वो इल्यूमिनाटी के फॉलोवर थे। इल्यूमिनाटी के फॉलोवर ऐसे थे कि एक तो उन्होंने अपने हर गाने में, हर सॉन्ग के डांस में उन्होंने ये बात वाज़े तौर पे की, लाइक उनके कुछ सॉन्ग्स में उनके इस तरह के डिफरेंट पोजेस होते थे, कोरियोग्राफी इस तरह की हुई हुई थी कि वो 666 का साइन और जो भी बाकी इल्यूमिनाटी के वो साइंस बनाते थे, कहीं मीटअप है, कहीं इवेंट है, वहाँ पे भी ज़रूर करते थे। तो उससे पता चलता था कि ये इल्यूमिनाटी के फॉलोवर हैं। और फिर जब उन्होंने इल्यूमिनाटी को खैर बात कहा, जो भी उनके मसले मसाइल होंगे जिसकी वजह से वो डाउनफॉल का शिकार हो गए, तो फिर उन्होंने गाना रिलीज़ किया, मेरे मखना। वो गाना भी आपको सुनाते हैं थोड़ा सा, और उसमें ये लिरिक्स वाज़े तौर पे हैं, डर मत मैं नहीं इल्यूमिनाटी। मतलब अब मैं इल्यूमिनाटी का फॉलोवर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ फॉलोवर ऑफ इल्यूमिनाटी एनीमोर। और फिर आप देखो, अब ठीक है वो एक दफ़ा उनको ज़वाल आया, और लेकिन अब फिर वो कहीं ना कहीं हमें दिखते ज़रूर हैं, लेकिन उस तरह की पॉपुलैरिटी उनकी नहीं हमें देखने में मिलती जैसे उनके करियर के स्टार्ट में थी। इसके अलावा अगर और बात की जाए तो इल्यूमिनाटी, आपको पता है दज्जाल जो है, जो एक आंख वाला है, उसका साइन जो हमें पता है कि ट्रायंगल विद एन आई इन इट और सिंगल आई, ठीक है, वो दज्जाल का ही साइन है, सिंबल है, जो बहुत तेज़ी से आम हो रहा है। और 666 की हकीकत क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये सारे साइंस जो हैं, ये ट्रायंगल और एक आंख और 666, से सारे साइंस जो है दज्जाल की यानी इल्यूमिनाटी को इशारा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसराइल में अभी हाल ही में कोई प्रोटेस्ट हुआ था, और उसमें जो प्रोटेस्टर था उसने एक प्ले कार्ड उठाया था। वो प्ले कार्ड आप लोग ज़रूर देखें और आप लोग मुझे बताएं, क्या डू यू नो द मीनिंग ऑफ खैबर? खैबर क्या है? ये प्ले कार्ड देखें ज़रा, इस पर क्या लिखा हुआ है? खैबर वॉज योर लास्ट चांस। क्या आपको पता है कि किस खैबर की बात हो रही है? मेरे अलावा क्या आप देखने वालों को पता है कि ये किस खैबर की बात हो रही है? कौन सा खैबर? क्या खैबर? व्हाट इज़ खैबर? जंग खैबर की बात हो रही है। जंग खैबर की बात हो रही है कि जिसमें मुसलमानों ने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को फना कर दिया था, शिकस्त का मुंह दिखाया था, बहुत बुरा किया था, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था यहूदियों को। तो आज का जो उनका यहूदी है, आज का जो उनका नौजवान है, उसे आज तक याद है कि हमने उस जंग खैबर का बदला लेना है। तो उसने यही प्ले कार्ड उठाया है, जंग खैबर, यानी खैबर वॉज योर लास्ट चांस, वो तुम्हारा आखिरी मौका था, अब अगर है तो हम हैं, हम यहूदी हैं। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह हमें दज्जाल से, दज्जाल के फितने से बचाए, आमीन। अब देखना ये है कि ये दीवारों पे 666 लिख कौन रहा है? ये कौन है? क्या हमारे बीचों बीच यहूदी लोग हैं, या हम ही यहूदी हैं?
क्या है ये मामला? आखिर जगह जगह ये 666 लिखा क्यों एक ही तरह का साइन हमें देखने को मिल रहा है? शायद आप लोगों में से मुतादिद लोगों ने इस बात पे गौर नहीं किया होगा, और मुतादिद को तो ये भी नहीं पता होगा कि 666 की हकीकत क्या है, या ये किस बात की या किसको निशानदही कर रहा है, या किसकी निशानदही हो रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते चलूँ कि हमारे यहाँ ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। लड़कियाँ तो पहनती हैं, लड़के भी बड़ी ज्वेलरी वेयर करते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ जो मैंने बहुत ही कॉमनली ऑब्जर्व की है, कुछ लॉकेट्स जिस पे सिर्फ एक आंख बनी होती है। हम लोग बिना सोचे समझे, बिना जाने पूछे हम लोग वो लॉकेट्स पे वेयर कर लेते हैं। बहुत सी सेलिब्रिटीज़ तक ने उस लॉकेट को वेयर किया जिस पे सिर्फ एक आंख है। क्या हम लोगों को नहीं पता कि एक आंख किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, या वो हम लोग इस तरह का लॉकेट या रिंग या जो कुछ भी हम इस तरह की वन आई वाली ज्वेलरी पहन रहे हैं, तो इससे हम लोग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करें? डोंट वी नो दिस? इसके अलावा काफ़ी रिक्शों पर भी आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि जो मीनाकारी हुई होती है रिक्शों पे, स्पेशली उनके दरवाज़ों पे, उस पर भी एक आंख बनी होती है, जो अक्सर रिक्शों वालों ने दोनों दरवाज़ों पे लगाई होती है। उस एक आंख का मतलब क्या है? क्या हमें नहीं पता उस एक आंख का मतलब क्या है? क्या हम इतने अनजाने हैं, हमें ये नहीं पता कि खैबर वॉज द लास्ट चांस का मतलब क्या है? वो कौन से खैबर, कौन सी जंग की बात कर रहा है? क्या हमें पता है? डू वी नो दिस? नो, वी डोंट। हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हम हमारे तक लगे हैं, हम दूसरों की टांगें खींचने लगे हैं, और हमें यही नहीं पता इसमें कि कितनी जल्द अज जल्द क़यामत आने वाली है। आज भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए, और क़यामत की ये बहुत बड़ी निशानी है ज़लज़ले आना। और आप देखें, जनवरी से लगा ले, अब आज ये जून है, कितने मुतअद्दिद हमें ज़लज़ले के झटके वाज़ेह तौर पे महसूस हुए हैं। क्या कहते हैं आप लोग इस बारे में? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।